श्री वृंदारण्य विहारिणी विहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में प्रस्तुत है आज का विषय सत्यमय जीवन। पूज्य श्री भाई जी महाराज कहते हैं, साधन की बातें जब जीवन में उतरें तब जीवन की सच्चाई है, और जीवन में उतरी हुई चीज उसी प्रकार का जीवन बना देती है। साधन जीवन का स्वरूप बन जाता है। युधिष्ठिर और दुर्योधन के बर्ताव की बात है, महाभारत की नहीं, अन्यत्र की है। युद्ध समाप्त हो गया, अब केवल दुर्योधन का वध शेष है। दुर्योधन के मरे बिना पांडवों की विजय कैसे होती? दुर्योधन का वध करने के लिए भीमसेन कृत संकल्प हैं और दुर्योधन बचना चाहते हैं। दुर्योधन माँ के पास गया। गांधारी मैया में तो पातिव्रत्य का परम प्रताप था। एक बार क्रोध की आंखों से उन्होंने देख लिया तो युधिष्ठिर के नख जल गए। इसी प्रकार उनका प्रबल तेज था। माँ ने तो पहले से ही आशीर्वाद देना बंद कर दिया था। जिस दिन द्रौपदी की साड़ी उतरी उस दिन माँ गांधारी ने कह दिया कि अब आशीर्वाद नहीं देना है, कौरवों का विनाश होगा। कुलवधू पर उन्होंने अत्याचार किया है, वे नहीं बचेंगे। माँ गांधारी के पास दुर्योधन पहुंचा और बोला, माँ मैं बचना चाहता हूँ। गांधारी के पास चीज थी, पर अपने मुंह से गांधारी कैसे कहे? गांधारी ने कहा, बेटा बचना चाहते हो तो युधिष्ठिर के पास जाओ, उनसे पूछो। यह समझ में आने लायक बात नहीं है। जिनसे साक्षात युद्ध है, युधिष्ठिर की विजय दुर्योधन के वध पर है। सारा युद्ध समाप्त हो चुका है, अब दुर्योधन अपना वध न होने का उपाय पूछने जाए युधिष्ठिर के पास। यह बात किसी भी राजनीतिज्ञ के समझ में नहीं आ सकती। मूलतः यह तो राजनीति की चीज नहीं, राजनीति के संसार से बिल्कुल अलग चीज है। ऐसा भी कहीं हो सकता है क्या? कल्पनातीत बात है। दुर्योधन ने माँ की बात मान ली। निर्भय हो दुर्योधन युधिष्ठिर के पास पहुंचा। युधिष्ठिर ने स्वागत किया। आओ भाई, आओ बैठो। बड़े प्रेम से बैठाया। कहा, बोलो भैया, मेरे लायक कुछ काम बताओ। इस पर दुर्योधन ने कहा, भाई एक काम से आया हूँ। युधिष्ठिर बोले, क्या काम? साफ कह दिया कि भीम मुझे मारना चाहता है और मैं बचना चाहता हूँ। आप कोई उपाय बताएं जिससे मैं बच जाऊं। भीमसेन मुझे मार न सकें, मेरा सारा शरीर वज्र का हो जाए, मुझे कोई आघात न लगे। इस पर महाराज युधिष्ठिर ने निसंकोच और बड़ी सरलता से कह दिया, उपाय है भैया। माँ गांधारी के पास जाओ और माँ से कह दो कि एक बार आंखों की पट्टी खोल दें और तुम वस्त्र रहित हो जाओ। माँ एक बार आंखों से तुम्हारे अंगों को देख लेंगी तो तुम्हारे अंग वज्र के हो जाएंगे। फिर भीम की ताकत नहीं कि तुम्हें मार सके। दुर्योधन ने बात सुन ली। विश्वास हो गया, इसलिए कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते, सत्य कहते हैं। युधिष्ठिर के संबंध में दुर्योधन के मन में भी यह विश्वास है कि यद्यपि युधिष्ठिर मेरे शत्रु हैं, फिर भी वे सत्य कहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। इस विश्वास के आधार पर दुर्योधन गया था और युधिष्ठिर ने सच्ची बात बता दी। दुर्योधन वहां से लौटने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि थोड़े में बना बनाया सारा काम खत्म हो जाएगा, इसलिए युक्ति से काम लिया। वे दुर्योधन से रास्ते में मिले और पूछा, दुर्योधन जी कहाँ पधारे थे? दुर्योधन ने सत्य कह दिया कि मैं युधिष्ठिर के पास गया था। क्यों गए थे? बताया, यह पूछने गया था कि मेरा शरीर वज्र का कैसे होगा। भगवान ने पूछा, उन्होंने क्या बताया? दुर्योधन ने युधिष्ठिर की बात ज्यों की त्यों बताते हुए कहा, माँ गांधारी के सामने वस्त्रहीन होकर चले जाओ और माँ से कह दो कि पट्टी खोलकर एक बार देख लें तो पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, बिल्कुल सत्य बात है, युधिष्ठिर ने सत्य ही कहा है। माँ गांधारी की आंख में यह शक्ति है। फिर भी दुर्योधन जी, आप इतने शूरवीर, फिर आप मृत्यु के भय से इस अवस्था में माँ के सामने नंगे होकर जाएंगे, शर्म नहीं आएगी आपको? दुर्योधन ने कहा, महाराज बात तो ठीक कही आपने, लेकिन इसके अतिरिक्त
कोई उपाय भी नहीं दिखता। श्री कृष्ण बोले, कोई बात नहीं, उनकी भी बात रह जाए और आपका काम भी हो जाए। इसलिए आप कटी अर्थात कमर से नीचे और जहाँ तक जंघा प्रांत ढक जाए उतना वस्त्र पहन लें और फिर चले जाएं माँ के पास। दुर्योधन ने कहा, ठीक है, बात समझ में आ गई। भगवान की माया का खेल था। दुर्योधन की मति फिर गई। युद्ध से पूर्व अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वह मोह के वशीभूत हो गया था। तब भगवान ने कहा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। गीता के 11वें अध्याय का 33वां श्लोक। हे सव्यसाचिन, तुम निमित्त मात्र बनो। तुम कौन करने वाले हो? उस पर भी अभिमान करते हो कि युद्ध नहीं करूंगा, नहीं लड़ूंगा। मैंने इन सबको पहले ही मार रखा है। मयि वैते निहताः पूर्वमेव। गीता 11वें अध्याय का 33वां श्लोक। देखना हो तो देख लो मेरी दाढ़ों में चूर्णितैरुत्तमांगैः। गीता के 11वें अध्याय का 27वां श्लोक। उत्तम उत्तम सारे अंग चूर्ण विचूर्ण हो रहे हैं। तुम निमित्त हो, तुम कौन मारने वाले हो और तुम कौन न मारने वाले। युधिष्ठिर चाहे कह दें, चाहे गांधारी देख लें, पर श्री कृष्ण जो चाहते हैं वही होगा। दूसरा कैसे होगा? दुर्योधन की बुद्धि पलट गई। जांघियां पहनकर गया माँ के सामने। माँ से कहा कि पट्टी खोलो। उस समय दुर्योधन उस बात को भूल गया कि भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारी जांघ को तोड़ूंगा। इसलिए युद्ध का वह नियम कटी से नीचे गदा न मारने का यहाँ नहीं लागू हो सकता। भीम की प्रतिज्ञा थी पर भूल गया, भगवान की माया से भूल गया। माँ के सामने गया जांघ को ढक कर। माँ ने आंख खोली और कहा, बेटा, रास्ते में तुम्हें कृष्ण तो नहीं मिले थे? बोला, हाँ मैया, वही मिले थे। मैया बोली कि उनकी इच्छा सफल हो। बेटा, तुम नहीं बच सकते। बाद में गदा युद्ध हुआ। भीम ने जांघ पर गदा मारी, जांघ टूट गई। बलदेव जी आ गए। बलदेव जी उसके गुरु थे। दुर्योधन को गदा सिखलाने वाले पहलवान थे। बलदेव जी ने कहा, भीम ने क्या अनर्थ किया, सारा का सारा नियम तोड़ दिया, कट के नीचे गदा मारी। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, दाऊ जी जरा बात तो सुनो। भगवान की यह बात सुनकर दाऊ जी हंस पड़े। दाऊ जी को श्री कृष्ण ने पकड़ लिया और कहा, दाऊ जी सुनो, भीम ने प्रतिज्ञा की थी इसलिए कि भरी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा था, मेरी खुली जांघ पर नंगी होकर बैठ जाओ। उस समय से भीम के हृदय में आग लगी थी। उस समय आप होते तो क्या करते? भीम ने प्रण किया था, इसकी जांघ को तोड़ूंगा, इसलिए तोड़ दी। इससे क्या पाप हुआ? दाऊ जी बोले, भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो चलते हैं। दाऊ जी चलते बने। इस दृष्टांत के कहने का मेरा तात्पर्य सत्य से और जीवन में सत्य के मूर्तिमान रहने की विशेषता से था। युधिष्ठिर के सत्य पर शत्रु को भी विश्वास है कि वे झूठ नहीं बोलते। आज के प्रकरण में बस इतना ही। अगले प्रकरण में अगले विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।